राजस्थान सीएचओ की सैलरी सबसे कम है। बीएससी या जीएनएम, क्या हमने सिर्फ 15,000 की जॉब करने के लिए किया था? जब इतनी कम सैलरी है तो फिर क्यों पढ़ाई करें? ऐसे तो फिर मोटिवेशन डाउन होता जा रहा है। लेकिन बेटा, 5.5 लाख का सैलरी पैकेज कम होता है क्या? प्राइवेट में धक्के खाने से तो बेटर है। सैलरी बहुत कम है और मिलता है तो वर्कलोड और डिसरिस्पेक्ट। वैसे एक साथ जब अकाउंट में 1,80,000 रुपए आने का मैसेज आएगा तो कैसा लगेगा? सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जान लेते हैं कि इस मैसेज का सीक्रेट क्या है। तो सच क्या है, पहले ये समझ लो। सीएचओ या फिर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जॉब कम नहीं है। ये तुम्हारे करियर की ग्रोथ का फर्स्ट स्टेप हो सकता है। वर्क लाइफ बैलेंस, 6 घंटे का काम और साथ ही में सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि इंडिया के अंदर स्टेट वाइज सीएचओ को कितनी सैलरी मिलती है। जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, हरियाणा, केरला, सारे के सारे स्टेट्स की सैलरी आज हम डिस्कस करेंगे। कहां पर कितनी सैलरी है, बेसिक पे क्या है, इंसेंटिव्स कितने मिलते हैं और आपके पास कितनी स्टेबिलिटी रहती है अगर आप एज अ सीएचओ अपॉइंट होते हैं। सीएचओ या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर आता है और ये एक ब्रिज की तरह काम करता है कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट के बीच। तो जब आप एज सीएचओ ज्वाइन करते हैं तो आपको 2 तरीके के काम मिलते हैं। एक, आप ऑफिस में बैठ के काम करते हैं और दूसरा फील्ड में जाके। अब ऑफिस का जो काम रहता है एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम रहेगा, रिपोर्ट सबमिट करनी है, इंसिडेंट देखने हैं क्या हुए हैं, हो सकता है आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना पड़े, आसपास सीएचसी रेगुलर मीटिंग्स करनी पड़े, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ सकती हैं। लेकिन जो मेजर ऑफ द टाइम रहेगा वो आपका फील्ड में निकलेगा, यानी जिस विलेज में, जिस सब सेंटर पे या जिस पीएचसी सीएचसी पे आप पोस्टेड हैं, वहां के फील्ड को आपको अच्छे से समझना है और वहां जाके काम करना है। और ओवरऑल देखा जाए तो फिर वर्कलोड इतना ज्यादा भी नहीं रहता है, लिमिटेड आपके पास काम रहेगा, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे से चल सकता है। अब सीएचओ की अपडेटेड सैलरी मैं आपको पूरा बताऊंगी स्टेट वाइज कितनी रहती है, लेकिन उससे पहले हम कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिस पर डिस्कशन कर लेते हैं, जो बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि क्या इसमें प्रोबेशन रहता है, कॉन्ट्रेक्चुअल लिखा होता है, उसका क्या मतलब है, पूरी की पूरी जॉब में क्या सीन रहता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें वी विल डिस्कस प्रायर, उसके बाद हम सैलरी डिस्कस करेंगे। तो 2 चीज़ें यहाँ पर हैं कि प्रोबेशन है या कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो क्या पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल है, जितने साल इसमें लिखा गया है उसके बाद क्या हटा दिया जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे परमानेंट जॉब की तरह कोई भी प्रोबेशन नहीं रहता है। जिस दिन से आपने ज्वाइनिंग किया है वही आपका फर्स्ट डे रहेगा, वहीं से आपका कॉन्ट्रैक्ट वाला जॉब स्टार्ट होता है। प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है जिसके अंदर अप्रॉक्स 3 से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। एंड ऐसा है कि 5 साल का जैसे ही आपका जॉब का पीरियड या टाइम पीरियड कंप्लीट होगा, उसके बाद आइदर उसको रिन्यू कर दिया जाएगा या फिर नया हो जाएगा। तो इट इज नॉट प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल, देयर आर चांसेस कि यू विल स्टे एट दैट जॉब, क्योंकि उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अब यहाँ प्रोबेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे 6 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड रह सकता है। वो भी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रहता है जिसके पास 6 मंथ का कम्युनिटी सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो आपको जॉब से पहले 6 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ सकती है। अब इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर रहती है कि आपको बेसिक पे तो मिलती ही मिलती है सीएचओ की सैलरी में, उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं परफॉर्मेंस लिंक्ड पेमेंट या फिर परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। अब ये जो भी इंसेंटिव रहते हैं ये डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर जिस स्टेट में आप वर्क कर रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट पर वर्क या आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से कितना एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करेगी। तो ये रहता है इंसेंटिव्स दैट कैन वेरी। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की, जिसके अंदर सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है। बेसिक पे रहती है 32,000 और उसके अलावा इंसेंटिव्स रहते हैं जो कि अप टू 8,000 तक जा सकते हैं, यानी टोटल हो गई हमारे पास 40,000 सैलरी एंड दैट इज अ प्रिटी गुड अमाउंट। तो अब बताओ, बिहार किसी से कम है क्या? ऐसे सुनने में तुम पता नहीं क्या सोच जाते हो, लेकिन सीएचओ की सैलरी वहां पर कंपैरेटिवली बाकी स्टेट से काफी अच्छी है। अब इसके बाद चलते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। वहां पर जो बेसिक पे रहता है फिक्स्ड है 25,000, जो कि मोस्ट कॉमन है बेसिक पे, यानी ऑलमोस्ट स्टेट्स के अंदर इतनी ही सैलरी बेसिक रहती है सीएचओ में, कुछ स्टेट्स के अलावा। यहाँ पर जो इंसेंटिव्स रहता है वो काफ़ी अच्छा है, अप टू 15,000 तक जा सकता है, यानी पूरा मिला के ये भी टोटल बन जाता है 40,000 तक की सैलरी, जो कि पूरा कंपेयर कर रही है बिहार के साथ। एंड इट इज़ ऑल्सो अ गुड स्टेट टू लिव इन।
अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेट में जो कि है उत्तर प्रदेश, यूपी। यहाँ पर भी जो फिक्स्ड पे रहती है वो है 25,000 और जो इंसेंटिव्स रहते हैं वो वेरी कर सकते हैं, 10,000 से भी स्टार्ट हो सकते हैं, 15,000 तक भी मिल सकता है, यानी डिपेंड करेगा आप कितना अच्छा काम करते हैं। यहाँ पर भी अगर हम टोटल सैलरी लेकर चलें तो 35 से 40,000 तक सैलरी आपको यहाँ पे CHO में मिल जाएगी। चलो ईब तब न लेकर चलेंगे हरियाणा, यानी हमारी जन्मभूमि। तो कितनी सैलरी मिलती होगी नहीं पता, मैं बताती हूँ। बेसिक जो पे है आड़े भी कितनी है, 25,000, लोगों से बाकियों से कम नहीं है। क्या सोचा था कम होगा? और इंसेंटिव बेशक लिखा है 12 से 15, लेकिन बेटा इंसेंटिव 15 को भी क्रॉस कर जाता है कभी कभी। बहुत सारे लोग हैं मेरे नोन हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं एंड उनकी जो सैलरी रहती है वो 40,000 क्रॉस कर जाती है। अब इसी के पड़ोसी राज्य नेक्स्ट चलते हैं पंजाब। यहाँ पर जो बेसिक सैलरी रहती है वो 25,000 है, यानी कि बेसिक उतना ही चल रहा है सबका, सिर्फ अभी तक बिहार में ही अच्छी सैलरी आई है जिसका बेसिक अच्छा है। उसके अलावा यहाँ पर इंसेंटिव जो रहते हैं थोड़ा सा कम रह सकता है, 10 से 12,000 तक, यानी टोटल जो सैलरी रह सकती है यहाँ पर 35 से लेकर 40,000 के बीच में रह सकती है। अब चलिए नेक्स्ट उस स्टेट में लेके चलते हैं आपको जहाँ पे CHO को सबसे कम सैलरी मिलती है। वैसे वो हमारी कर्म भूमि है, हम भी वहीं रहते हैं, बट क्या किया जा सकता है। सैलरी यहाँ पर बेसिक पे जो है वो काफ़ी ही कम है बाकी स्टेट से, 18,900। उसके अलावा इंसेंटिव्स अगर 15,000 भी मिल गए तुम्हें तो भी पूरा मिलाकर जो सैलरी जाती है वो 33,900 तक जा सकती है। अगर ये इंसेंटिव इतने नहीं मिले तो फिर ये और कम हो सकती है। अभी देखो ये तो दिखती हुई सी बात है कि बेसिक पे राजस्थान के बच्चों को कम मिल रहा है एज CHO, बल्कि बाकी स्टेट्स में उनको अच्छा पे मिल जाता है, तो ये इंक्रीज होना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताना। अब नेक्स्ट आपको यहाँ से उठा के ले चलते हैं सीधा साउथ की तरफ। अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई केरला के अंदर CHO को कितनी सैलरी मिलती है। तो बेसिक पे रहता है 25,000, सिमिलर टू जो हमने ऊपर वाले स्टेट डिस्कस किए हैं, और उसके अलावा इंसेंटिव्स रहता है 15,000, यानी टोटल मिलाकर यहाँ पर भी सैलरी 40,000 तक पहुँच जाती है। अभी तक ये तो हमने बात कर ली कि भाई मेजर स्टेट्स हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन बाकी भी जितने भी स्टेट्स हैं सबके अंदर जो सैलरी का मार्जिन रहता है वो बेसिक 25 से शुरू होके और इंसेंटिव वगैरह मिला के 40,000 तक पहुंच जाता है। वैसे आप किस स्टेट से हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सैलरी का डिस्कशन, बेसिक कितना रहता है और इंसेंटिव्स कितने रहते हैं। लेकिन अब बच्चों के मन में ये सवाल भी रहता है कि भाई ये इंसेंटिव कब से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, क्या फर्स्ट डे ऑफ योर ज्वाइनिंग से स्टार्ट हो जाएंगे? तो नहीं, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट मंथ के अंदर इंसेंटिव्स मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तब तक आप कितना काम कर रहे हैं, कैसी परफॉर्मेंस है, वो सबमिट भी नहीं हो पाता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ स्टेट्स के अंदर सेकेंड मंथ जब आपका क्रॉस हो जाता है उस टाइम तक आपकी रिपोर्ट्स अगर सबमिट हो जाती हैं, आपकी परफॉर्मेंस इवेलुएट कर ली जाती है, तो तब से लेकर आपको इंसेंटिव्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। और जितना भी आपका कॉन्ट्रैक्ट का टेन्योर है, फुल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर आपको जितने ईयर आप काम करने वाले हैं इंसेंटिव आपको मिलते रहेंगे। अभी लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि अगर आप किसी भी स्टेट में CHO बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रिपेयर किस तरीके से करना है। अब पहले ये था सभी स्टेट्स के अंदर ही जो एग्ज़ाम रहता था CHO का काफ़ी इजी रहता था, लेकिन अब विद टाइम ये लेवल इंक्रीज होने लग गया है और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस अब आपके सामने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको बहुत ईजी सवाल मिल रहे हैं। अब यहाँ रहेगा ये कि कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं नर्सिंग के जो आपको फोकस करने हैं। ऑब्वियसली आप BSc नर्सिंग में वो पढ़ के आए हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अलग तरीके से रहते हैं। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ों पर मेन फोकस करना है, थ्योरी पर और साथ में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर। अब जो थ्योरी रहती है उसमें सारे के सारे नर्सिंग के सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से पोर्शन ज़्यादा रह सकता है, जैसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पोर्शन ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर स्पेसिफिकली CHN सब्जेक्ट के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहने के चांसेस है, क्योंकि आपको कम्युनिटी में जाकर ही काम करना है, तो उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या लेटेस्ट हेल्थ अपडेट्स आई हैं, प्रीवियसली CHN में क्या क्या रह चुका है, एवरीथिंग, ये बहुत डेप्थ में आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। उसके अलावा सिंपल MSN के कंसेप्ट आ सकते हैं, OBG के आ सकते हैं, मेनली वो कंसेप्ट जो कि आप कम्युनिटी में सब सेंटर पे PHC CHC
पीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं, वहाँ तक एटलीस्ट आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत पीडिया के कंसेप्ट यानी कम्युनिटी में पीडियाट्रिक में कोई डिजीज़ का एग्जाम्पल ले लिया, कहाँ तक आप पढ़ने जाएंगे। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पर रह सकते हैं। तो सबसे पहले आपको थ्योरी करनी है। थ्योरी आप करेंगे लेक्चर वीडियो देखकर और उसके साथ नोट्स बना के। उसके बाद आएगा हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम। इसके अंदर आपको सबसे पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने हैं। टॉपिक वाइज होने के बाद हम मूव करते हैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने CHN 80% कंप्लीट कर ली, अब मैं उसके सब्जेक्ट टेस्ट लगाऊंगा। और उसके बाद फाइनल हम लोग करते हैं होल सिलेबस टेस्ट, या फिर आप उसे मॉक टेस्ट बोल सकते हो। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, जब आप इस लेवल ऑफ प्रिपरेशन पर पहुंच जाते हैं तो फिर आप इसके अलावा स्टेट लेवल के भी एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं, सिर्फ CHO ही नहीं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे इजी लेवल का ही प्रिपेयर करके जाना है, नहीं, CHO के एग्ज़ाम का लेवल भी डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है, मॉडरेट तक जा रहा है। और ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ पोस्ट आती हैं, हज़ारों में वैकेंसीज़ आती हैं, यानी कि आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इसमें ठीक सा एग्जाम क्रैक करके सेलेक्ट हो सकते हो। अब ये तो बात हो गई हमारे नर्सिंग के सब्जेक्ट्स की। इसके अलावा हमारे पास यहाँ नॉन नर्सिंग के भी काफ़ी अच्छा पोर्शन रहता है। वो आपको पता चल जाएगा जब जिस भी स्टेट की वैकेंसी आती है, तो बताते हैं पूरा कि भाई एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, वो आपको देखना है और उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है। नॉन नर्सिंग में भी आपका लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चंस हो गए, उसके अलावा GK हो गया, बेसिक मैथ रीजनिंग, यानी नॉन नर्सिंग भी आपको यहाँ पे अच्छे से कवर करके चलना है, उसकी थ्योरी और क्वेश्चंस भी जैसे ही आप नर्सिंग के करते हैं। अब अगर आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से सिस्टमैटिक वाइज और आपको रिसोर्स नहीं पता है कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, तो फिर NPrep Gold आपके लिए बेस्ट है। वहाँ आपको थ्योरी भी मिल जाएगी, लेक्चर वीडियोस भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी कर लोगे, टेस्ट भी लगा लोगे और साथ में रिवाइज भी कर लोगे, यानी कि पूरा का पूरा पैकेज एक ही साथ मिल जाएगा। तो वहां से आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। प्रोसेस बहुत ईजी है। प्ले स्टोर पे जाना है, NPrep ऐप डाउनलोड करना है और बाद में NPrep Gold के लिए सब्सक्राइब करना है। एंड इफ आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, चाहे CHO या फिर और कोई नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कुछ भी आपको प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर ये हमारे सपोर्ट टीम का नंबर है, आप यहाँ पे मैसेज या कॉल करके कनेक्ट कर सकते हो, आपकी पूरी हेल्प कर दी जाएगी। और उसके अलावा आप किस स्टेट में CHO बनना चाहते हो या फिर आपका टारगेट क्या है, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट।